क्या आपके या आपके घर में किसी के भी ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या लिपिड प्रोफाइल पुअर है, एलडीएल हाई है, एचडीएल लो है, और मे बी आपके आसपास किसी ने कह दिया हो कि घी बंद कर दीजिए, तेल बंद कर दीजिए, और मे बी आपने वही किया बट तो भी आपका लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल वगैरह बैलेंस में नहीं आया, अगले रिपोर्ट में वही कोलेस्ट्रॉल सेम दिखा या हाई दिखा। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का असली दुश्मन जैसे हम मानते हैं फैट को, वो नहीं है। असली दुश्मन तो कुछ और ही है, और वो आज मैं रिवील करने वाली हूँ। और वो भी, और उससे भी इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 फूड जो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली और पावरफुली ठीक कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये आपको आसानी से अपने रसोई घर में से मिल जाएंगे, और इसमें से बहुत कुछ जिन्हें आपको बंद करने के लिए कहा गया है वो एक्चुअली आपके कोलेस्ट्रॉल को वापस से बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। आज के बाद आपकी रसोई, आपका खाने का तरीका बदलने वाला है, और आपके अगले रिपोर्ट में भी वो बदलाव आपको दिखेगा। नमस्ते, मैं हूँ शिवांगी देसाई, इंडिया लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच, फाउंडर ऑफ फिट भारत मिशन, और आप देख रहे हैं आस्था टीवी चैनल के ऊपर एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, हर रविवार सुबह 8:20 को। पहले वो कोलेस्ट्रॉल का सच जानते हैं जो आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि बिना इसे समझे फूड्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए जरूरी है, वो अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के बिना आप जी ही नहीं सकते। ब्रेन का 25% वेट कोलेस्ट्रॉल से बना है। हर सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनती है। सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी बनता है कोलेस्ट्रॉल से, सनलाइट की मदद से। बाइल एसिड्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है, ये एक रास्ता है। प्रॉब्लम ये है कि ये टूल जब गलत हाथ में आ जाए तब वो डैमेजिंग होता है। एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लाइसराइड्स अगर सरल भाषा में समझे तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ट्रैवल करता है कैरियर्स के जरिए, जिन्हें लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन सच ये है कि एलडीएल भी जरूरी है। प्रॉब्लम तब है जब एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो डैमेज्ड हो जाए। ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल आर्टरीज की वॉल्स में जमा होता है, प्लेक बनाता है और हार्ट डिसीजेस को बढ़ाता है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर ले जाता है और क्लीन अप करता है। जितना ज्यादा एचडीएल उतना ही ज्यादा अच्छा है। ट्राइग्लाइसराइड्स ब्लड में फैट का एक फॉर्म होता है। हाई ट्राइग्लाइसराइड्स यानी हार्ट डिसीज का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। एक बहुत बड़ा सच बताती हूँ, रिसर्च ये बताती है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल अकेला हार्ट डिसीज का सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्टर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है ट्राइग्लाइसराइड्स टू एचडीएल का। ये रेशियो 2 से कम होना चाहिए, जितना कम उतना बेटर। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? असली कारण समझते हैं। ये मिथ तोड़ना जरूरी है जो दशकों से चलता आ रहा है। डाइटरी फैट यानी खाने का जो फैट है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये एक मिथ है, सच पूरा नहीं है। ये हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च और मल्टीपल मेटा एनालिसिस ये बताते हैं कि सैचुरेटेड फैट का कोलेस्ट्रॉल पर इफेक्ट जो है वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हमें बताया गया है। असली कल्प्रिट जो है वो है, तैयार है सुनने के लिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर और ट्रांस फैट्स। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? रिफाइंड शुगर और फ्रुक्टोज लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स बनाने पर मजबूर करता है। मैदा और अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स या प्रोसेस्ड कार्ब्स सेम इफेक्ट देता है। ट्रांस फैट्स वनस्पति घी या मार्गरीन या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स जो खाते हैं वो एलडीएल बढ़ाते हैं, एचडीएल घटाते हैं। इन्फ्लेमेशन बॉडी कोलेस्ट्रॉल को रिपेयर मैकेनिज्म के रूप में बनाता है, फायर ब्रिगेड जैसा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठे रहना, इससे एचडीएल कम होता है। स्मोकिंग एलडीएल ऑक्सीडाइज कर देता है, या थायराइडिस फंक्शन जैसे हाइपोथायराइडिज्म कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगर घी या नेचुरल कोकोनट, नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स जो है, इन्हें जब ब्लाइंडली दोष दिया जाता है तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जबकि रोज की कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, मैदा, वो खारी टोस्ट, वो क्वाइटली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इसे हम चालू रखते हैं। तो अब वो 7 फूड्स जो है जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला फूड आता है होल ग्रेन्स।
कुछ ऐसे अनाज या मिलेट्स जिसमें फाइबर लेवल हाई हो, जैसे ओट्स, उसमें बीटा ग्लूकन मौजूद होता है। ये एक सॉल्युबल फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ एक रिमार्केबल काम करता है। बीटा ग्लूकन गट में एक जेल बनाता है और ये जेल कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स को लिटरली ट्रैप कर सकता है और उन्हें बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक सकता है। बॉडी को फिर नई बाइल एसिड्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल यूज करनी पड़ती है और ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। एफडीए ने ओट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। 3 ग्राम बीटा ग्लूकन डेली लेने से एलडीएल में 5 से 10% जितना रिडक्शन प्रूव हुआ। अब इसे कैसे ले? या तो सबसे आसान रोल्ड ओट्स, इंस्टेंट नहीं। इसमें ध्यान रखना है कि जो इंस्टेंट मसाला ओट्स आते हैं वो बिल्कुल ना लीजिए, या तो स्टील कट ओट्स या तो रोल्ड ओट्स आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, आपकी अगर ओवरऑल हेल्थ में वो आपको सूट करे तो। या इसके अलावा रागी, जवार, मक्का, ये मिलेट्स भी ले सकते हैं। साबुत ग्रेन जैसे वाइट राइस की जगह अगर आप ब्राउन राइस ले सके या मे भी कोई मिलेट ले सके, गेहूं के बजाय ऐसे कोई ऑप्शंस ले सके तो वो इवन बेटर है। दूसरा फूड आता है साबुत दाल या कुछ ना कुछ किस्म के लेग्यूम्स। दाल जो हमारी थाली का बेस है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए एक पावर हाउस है। दाल में होता है अगेन सॉल्युबल फाइबर, एलडीएल को ट्रैप करके बाहर वो करता है। प्लांट प्रोटीन है उसके अंदर, एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में कोलेस्ट्रॉल वो रेज नहीं करता। फाइटोस्टेरॉल्स है, प्लांट स्टेरॉल्स जो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं। फोलेट और मैग्नीशियम है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस में रोज 1 कप साबुत दाल खाने से एलडीएल में 5% तक रिडक्शन और ट्राइग्लाइसराइड में इंप्रूवमेंट देखी गई, सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 हफ्तों के अंदर। कौन सी दाल सबसे बेस्ट है? साबुत मसूर की दाल जिसमें हाई सॉल्युबल फाइबर है, राजमा या किडनी बीन्स, ये एक प्रूवन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर है। चना, चिकपीस, फाइटोस्टेरॉल से भरपूर। मूंग साबुत, इजी टू डाइजेस्ट एंड इफेक्टिव। अगर आपको सूट करे तो दाल छिलके के सहित जरूर खाए। धुली दाल में फाइबर कम हो जाता है, साबुत दाल में वो फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को एक्चुअली ट्रैप करता है। तीसरा आता है लहसुन, जो आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं सुना होगा, जो हमारी रसोई घर में हर रोज है लेकिन जिसकी ताकत हम जानते नहीं हैं। लहसुन में होता है एलिसिन। ये वो कंपाउंड है जो लहसुन काटने या क्रश करने पर एक्टिवेट होता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस 39 ट्रायल्स में पाया गया कि गार्लिक सप्लीमेंटेशन ने टोटल कोलेस्ट्रॉल में 17 mg पर डेसिलीटर तक रिडक्शन दिखाई और एलडीएल में मीनिंगफुल कमी दिखाई। एलिसिन क्या करता है? HMG CoA रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये वही एंजाइम है जिसे स्टैटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां टारगेट करती है। एलडीएल ऑक्सीडेशन रोकता है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ही आर्टरीज को डैमेज करता है। ब्लड विस्कोसिटी कम करता है, क्लॉट्स का रिस्क कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम करता है। अब इसे कैसे लें? सुबह खाली पेट 1 कच्ची लहसुन की कली चबाकर पानी के साथ ले सकते हैं। कच्चा खाना पकाने से एलिसिन कम होता है, पर अगर संभव नहीं है तो खाने में तड़के में जरूर यूज कीजिए, बट ज्यादा नहीं। हाँ, जरूर इसकी स्मेल आती है लेकिन वो स्मेल ही एलिसिन का साइन है। स्मेल कम हो तो बेनिफिट कम है। चौथा फूड आता है नट्स, अखरोट या बादाम जैसे। नट्स में होता है हेल्दी फैट। अब लगता है लोगों को कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट जैसे मैंने कहा हेल्दी फैट है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आपको पता है दुनिया का नंबर 1 हेल्दी डाइट कौन सा है? वो है मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें नट्स अच्छी मात्रा में हर रोज लिए जाते हैं। और देखा गया है कि जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं उनमें हार्ट हेल्थ बहुत पावरफुल होती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो दुनिया में नंबर 1 डिसीज है, उससे लोग बच पाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, उनमें कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में 30% रिडक्शन देखा गया है। नट्स हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज नहीं। नट्स में होता है मूफा एंड पूफा, मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, जो एलडीएल कम करते हैं, एचडीएल बढ़ाते हैं। फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो, जैसे मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करती है और एल आर्जिनाइन आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखता है। वॉलनट्स या अखरोट स्पेसिफिकली, उसमें होता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, हाईएस्ट प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है ये। मल्टीपल स्टडीज में वॉलनट्स ने एलडीएल कम किया, एचडीएल बढ़ाया, ट्राइग्लाइसराइड्स रिड्यूस किए, ऐसा देखा गया।
आमंड्स यानी बादाम एलडीएल स्पेसिफिकली कम करते हैं बिना एचडीएल कम किए। इसे कैसे ले? रोज एक मुट्ठी 5 से 7 बादाम, 1 या 2 अखरोट भिगोकर जरूर ले। भिगोने से ये बेटर अब्सॉर्ब होता है। इससे क्रेविंग्स भी कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी। आप चाहे तो आपके रेगुलर नाश्ते, सुबह के नाश्ते के साथ ऐड कर सकते हैं, या इवनिंग स्नैक के रूप में ऐड कर सकते हैं, या इन बिटवीन द 2 मील्स में भी, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले सकते हैं। पांचवा फूड आता है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। ये एक ऐसा फूड है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए ट्रिपल एक्शन देता है। ट्रिपल एक्शन मतलब एक्शन नंबर 1 सॉल्युबल फाइबर है, बीटा ग्लूकन जो हमने देखा, और एक और म्यूसिलेज। ये कोलेस्ट्रॉल को गट में ही ट्रैप करके बाहर करते हैं। दूसरा एक्शन ओमेगा 3 है इसके अंदर, ALA, इन्फ्लेमेशन कम करता है, LDL ऑक्सीडेशन रोकता है, HDL सपोर्ट करता है। और तीसरा इसके अंदर होते हैं लिग्नेंस, फाइटो ईस्ट्रोजेंस, LDL ऑक्सीडेशन को ब्लॉक करेंगे, आर्टीरियल प्लेक फॉर्मेशन को रोकेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जर्नल में पब्लिश्ड स्टडी में 3 टेबलस्पून ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स डेली 3 महीने के लिए लेने के बाद LDL में 15 to 18% रिडक्शन देखा गया। ये स्टैटिन्स के साथ कंपैरेबल है, बिना कोई साइड इफेक्ट। इसे कैसे ले? पहले अलसी के बीज एज इट इज रॉ ही बॉडी में ऑब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए उसे रोस्ट करके पाउडर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। रोज 1 से 2 चम्मच दही या आटे में या दाल में, सैलेड के ऊपर, छाछ के अंदर ले सकते हैं। ग्राइंड करके रखिए छोटे बैचेस में फ्रिज में, क्योंकि ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। फ्लैक्स सीड ऑयल भी ले सकते हैं, कुकिंग के लिए नहीं बट सैलेड ड्रेसिंग के रूप में। छठा फूड है हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हमारी रसोई में हजारों सालों से हम फॉलो करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक रिमार्केबल पैर है। हल्दी में है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेशन बढ़ाता है, लिवर एलडीएल को ब्लड से ज्यादा एफिशिएंटली क्लियर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कर्क्यूमिन पुअरली अब्सॉर्ब होता है। सोल्यूशन क्या है? काली मिर्च, जिसके अंदर होता है पाइपरिन। पाइपरिन कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को 2000% तक बढ़ा देता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हल्दी और काली मिर्च को हमेशा साथ में यूज किया। वो कॉम्बिनेशन का साइंस जानते हैं। इसे कैसे ले? हर रोज खाने में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें और उसके साथ काली मिर्च ऐड करिए। हल्दी वाला दूध रात को काली मिर्च के साथ जरूर ले सकते हैं। हल्दी, जिंजर, ब्लैक पेपर की चाय भी ले सकते हैं, जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देगा। सातवां फूड है आंवला, इंडियन गूसबेरी, और ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इस लिस्ट में। आंवला में होता है विटामिन सी, हाईएस्ट नेचुरल सोर्स किसी भी फूड से ज्यादा। पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एलडीएल ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। क्रोमियम है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को रेगुलेट करता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में पब्लिश स्टडी में रिडक्शन दिखाई, एचडीएल इंक्रीज हुआ। और आंवला इससे भी ज्यादा करता है, आर्टरीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो कोलेस्ट्रॉल को एक्चुअली डेंजरस बनाती है, लिवर को सपोर्ट करता है जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है जिसका डायरेक्ट लिंक है ट्राइग्लाइसराइड से। अब इसे कैसे ले? अगर सीजन में अवेलेबल है तो रोज एक ताजा आंवला सुबह जरूर लीजिए, या 30 ml आंवला का जूस बिना शुगर, बिना कोई एक्स्ट्रा चीजों के ले सकते हैं, या 1 चम्मच आंवला का पाउडर पानी में सुबह उठने के साथ ले सकते हैं। अगर आंवला का कैंडी या मुरब्बा या ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें भर भर के शुगर है, तो ऑफकोर्स ये आपको असर नहीं करेगा। अब जब आप जान चुके हैं 7 फूड कौन से हैं जो ऐड करने चाहिए, उसके साथ साथ कुछ ट्रांस फैट, वनस्पति घी है जो प्योर ट्रांस फैट होता है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो पैकेज बिस्किट्स, कुकीज, नमकीन्स में होते हैं, या कमर्शियल फ्राइड फूड्स, रेस्टोरेंट में रीयूज्ड ऑयल्स वगैरह जो है उसे अवॉइड कीजिए जिसमें ट्रांस फैट्स होता है। दूसरा, रिफाइंड शुगर और फ्रुक्टोज को जरूर ध्यान से ले, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा, इवन रेगुलर या डाइट दोनों डेंजरस है। पैकेज जूसेस हुए या मिठाई, स्वीट्स वगैरह जिसमें हाई रिफाइंड शुगर होता है और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर ये सब लिया तो 7 फूड आपको इतना ज्यादा इफेक्ट शायद ना दे पाए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, पिज्जा, नूडल्स, मैदे से बना हुआ, इसे जरूर आप मॉडरेशन में लीजिए या अवॉइड कीजिए एटलीस्ट स्टार्ट के समय के लिए। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से भी बचिएगा, कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी का तेल यूज कीजिए। सो आज हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में वो सच जाना जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मुझे जरूर बताइएगा
कोच शिवांगी देसाई इंस्टाग्राम या फिर भारत मिशन यूट्यूब फेसबुक के ऊपर कि आपको कैसा लगा जरूर सबको बताइएगा। 8:20 सुबह आस्था टीवी चैनल के ऊपर होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई एक्सक्लूसिव सीरीज देखना ना भूले। हम नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।